आज हमारे साथ जी मौजूद हैं अतर जाहिद साहब, जिन्होंने रवामा नेपाल के शहर खटमंडू के अंदर मुनक्किद होने वाली जो शानदार रेसलिंग है मेगा इवेंट में पाकिस्तानी प्रोफेशनल अतर जाहिद जिनकी मैं बात कर रही हूँ, उन्होंने भारतीय रेसलर संगम दुबे को शिकस्त देकर इंटरनेशनल चैम्पियनशिप का टाइटल अपने नाम किया है। और उनका जो ये सफ़र है इस साल के आगाज़ में शुरू हुआ जब उन्होंने फाइट या डाई चैम्पियनशिप जीत कर इस टूर्नामेंट में अपनी जगह बनाई थी। उनकी ट्रेनिंग का आगाज़ ये सऊदी अरब से हुआ, जहां पर वो पहले सऊदी निज़ाद पाकिस्तानी पेशावर रेसलर भी रह चुके हैं। साथ साथ जी इन्होंने किससे ट्रेनिंग ली, इनका जो सफ़र अब तक कैसा जारी है, इस चैम्पियनशिप के हवाले से बात करेंगे जो खटमंडू के अंदर हुई। हमारे साथ अतर जाहिद साहब मौजूद है। बहुत शुक्रिया जी, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप अतर साहब? ठीक है जी, थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग। मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं? मैं बिल्कुल ठीक। बहुत बहुत मुबारकबाद पहले तो हमारी तरफ से भी और पूरी पाकिस्तानी कौम की तरफ से भी कि आपने इतनी ज़बरदस्त कामयाबी समेटी है। हमें थोड़ा सा बैकग्राउंड बताएं इस चैम्पियनशिप का, ये कब होती है और जिसमें आपने पार्टिसिपेट किया, कैटेगरी एंड ऑल दैट, इसकी थोड़ी डिटेल हमारे देखने वालों के साथ शेयर करें। जी ज़रूर। बेसिकली ये जो हमारा इवेंट था ये नेपाल में हुआ था, तो जिसमें 16 डिफरेंट कंट्रीज़ के रेसलर्स ने पार्टिसिपेट किया था। तो मेरा जो मैच था वो इंडियन रेसलर से था, संगम दुबे। तो ये इंटरनेशनल हैवीवेट टाइटल का मैच था जिसको मैंने डिफीट करके टाइटल विन किया और पाकिस्तान को प्राउड किया है। डेफिनेटली। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप चूँकि इससे पहले सऊदी अरब के अंदर भी पेशावर जो प्रोफेशनली आप रेसलिंग कर रहे थे, ये जो आपका जर्नी है ये कितने साल पहले स्टार्ट हुआ और अब आप इसको चूँकि पाकिस्तान के अंदर भी आप इस वक्त मौजूद हैं, क्या आपके आगे प्लान्स हैं और किस तरह से लेके चल रहे हैं? जी, ट्रेनिंग तो मैंने बहुत कम उम्र से स्टार्ट कर दी थी, बचपन से ही। और प्रोफेशनली मैं 6 साल पहले मेरा डेब्यू हुआ था 2018 में। और मेरा अभी यही है फ्यूचर प्लान्स। अभी मेरा भी वर्ल्ड टूर आने वाला है इंटरनेशनल, जिसमें चाइना, मलेशिया, थाईलैंड, अमेरिका जैसे कंट्रीज़ हैं। तो इंशाल्लाह हर जगह पाकिस्तान को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और पाकिस्तान का फ्लैग रेस करूँगा और इंशाल्लाह आप सबको और प्राउड करूँगा। इंशाल्लाह। अच्छा, आपकी ट्रेनिंग हमने मेरे पास जो अभी डिटेल्स हैं थोड़ी बहुत, आपने ट्रेनिंग किससे ली जी? आपके जो उस्ताद हैं वो कौन है, कोच कौन है? जी, मेरे कोच अमेरिकन WWE के रेसलर हैं, कलिस्टो। तो उन्होंने मुझे ट्रेन किया है। तो वो गुड 2 टाइम्स यूनाइटेड स्टेट्स चैम्पियन रह चुके हैं और हाई फ्लायर हैं, तो वन ऑफ द बेस्ट ट्रेनर हैं। तो वो उन्होंने सारा मुझे WWE की नॉलेज और सारा कुछ यानी बताया कि अब तुम्हारी ये स्ट्रेंथ है, ये वीकनेस है, इस पे काम करना है। तो इसका क्रेडिट उनको बहुत जाता है जो आज मैं इंटरनेशनल चैम्पियन हूँ। तो ये सारा उन्हीं का ही यानी मैं सिखाया हुआ हूँ। ज़बरदस्त। अच्छा, वैसे तो हम किसी भी स्पोर्ट्स की बात करें, जब हम इंडिया को हराते हैं ना तो हमारी बड़ी खुशी डबल हो जाती है। आई डोंट नो व्हाई, ये जो हमारी स्पोर्ट्स के अंदर राइवलरी है ये बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी सरप्राइजिंग भी होती है मोस्ट ऑफ द टाइम। लेकिन आपने जब इंडियन रेसलर को हराया, इससे पहले वो इंडियन रेसलर जो है एक अमेरिकन रेसलर को डिफीट कर चुका था, और आपने क्या उसके अगेंस्ट ऐसी स्ट्रैटेजी यूज़ की, क्या ऐसी टेक्निक थी, क्या ऐसा प्लस पॉइंट था जिसने आपको जो कह ले बढ़ती दी सारे मैच के अंदर? जी, मैंने स्ट्रैटेजीज़ तो काफ़ी बनाई थी, लेकिन जब मैं रिंग में गया तो आगे से उसकी अपनी भी स्ट्रैटेजीज़ थी। तो मुझे काफ़ी ये यानी ऑन द स्पॉट ही डिसाइड करना पड़ा और काफ़ी रिंग में जाके चेंजेस करने पड़े कि ये इस तरह कर रहा है, ये टेक्निक यूज़ कर रहा है, तो अब मुझे इसको यानी इस तरह हराना है, लेके चलना है रिंग में। तो मैंने फिर ये हुआ, वो अपना फिनिशर मारने आ रहा था तो मैंने उसका मिस कर दिया, मैं वहाँ से हट गया। तो वहीं से मैंने अपना फिनिशर डेजर्ट स्लैम पकड़ लिया उसको और हिट कर दिया। तो वहीं से मुझे लगा कि बस अब मैं मैच जीत गया हूँ। तो ये स्ट्रैटेजी तो मेरी थी, लेकिन वहाँ पे वो रिंग में यूज़ नहीं हुई। वो मुझे ऑन द स्पॉट डिसाइड करना पड़ा और काफ़ी कुछ चेंज करना पड़ा रिंग में। अच्छा, अतः मुझे ये भी बताइएगा, जैसे अभी आपने खुद भी बात की कि एट द स्पॉट भी आपको बहुत सारे डिसीजंस लेने पड़ते हैं, लेकिन आप हमेशा से सऊदी अरब के अंदर रहे हैं, आपने वहाँ पर खेला भी है एज अ प्रोफेशनल रेसलर। तो क्या अब आपकी क्या ऐसी रीज़न हुई कि आपने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया? जी, बेसिकली मेरा ये था कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा हर जगह पाकिस्तान का पॉजिटिव इमेज रिफ्लेक्ट करूं। तो आपको पता है पाकिस्तान का इमेज ऐसे शो किया जाता है इंटरनेशनली जो यानी हकीकत में नहीं है उसका। तो मेरा यही था कि पाकिस्तान को पॉजिटिव इमेज और ज़्यादा से ज़्यादा यानी जो हम यानी पीसफुल लोग हैं, स्पोर्ट्स के थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा ये शो किया जाए कि हमारा कंट्री ओपन है। और यही था हमारा अपना यानी मेरे पेरेंट्स यहाँ पैदा हुए
और यानी मैं दिल में तो पाकिस्तान ही था, दिल से पाकिस्तान के लिए मैं सारा कुछ यानी भी आगे भी बहुत कुछ करूँगा। और जो कुछ भी कर रहा हूँ मैं अपनी इन्वेस्टमेंट से ही कर रहा हूँ पाकिस्तान के लिए। और यानी ऐसा नहीं कि कोई स्पॉन्सर हो मेरे पास या कुछ, सब कुछ मैं अपने इन्वेस्टमेंट से पाकिस्तान के लिए खेल रहा हूँ और रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो बस दिल में था कि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है और पाकिस्तान के पॉजिटिव इमेज के लिए ऑल अराउंड द वर्ल्ड मैंने ये काम करना है। तो इंशाल्लाह जिस पे अल्लाह ने मुझे कामयाबी दिया है और मैं आगे भी करता रहूँगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, वी रियली होपफुल है। अच्छी बात है कि अगर आपने सोचा कि आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगे आगे, आपके जाहिर है बहुत सारे यंगस्टर्स होंगे आपके जो आपको देख भी रहे होंगे, आपको फॉलो भी करते होंगे, उनको क्या मैसेज देंगे यूथ को कि अगर वो रेसलिंग जैसे स्पोर्ट को ऑप्ट करना चाहते हैं तो कैसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं पाकिस्तान में भी और इंटरनेशनली भी? अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में तो अभी प्रोफेशनल रेसलिंग की ना कोई सर्टिफाइड एकेडमी है, ना कोई सर्टिफाइड ट्रेनर है। तो यहाँ पे तो इस तरह होना चाहिए, लेकिन अभी तक ना लोगों को अवेयरनेस है। तो अगर कोई अफोर्ड कर सकता है पाकिस्तान में, जिसको पैशन है, वो आउट ऑफ कंट्री जाके सर्टिफाइड ट्रेनिंग ले सकता है सर्टिफाइड ट्रेनर से, तो वो फिर वापस आके पाकिस्तान आ सकता है सीख के। तो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में तो इस तरह नहीं है। और यूथ का जो मैसेज आपने कहा, मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर आपको शौक है रेसलिंग का तो आप ज़रूर इसमें आए, बहुत अच्छा स्पोर्ट है। लेकिन अगर आप सीरियस हैं, आप समझते हैं आप कर सकते हैं, फिर ही आएँ, क्योंकि वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव स्पोर्ट है। और बहुत यानी जब आप रिंग में जाते हैं फिर आपको पता चलता है कि क्या है, जब मार पड़ रही होती है और यानी इस तरह देखने वाले को तो लग रहा होता है बहुत ईजी है ये वो, लेकिन हकीकत में जब ऑन द यानी आप ग्राउंड में होते हैं फिर आपको ये पता चलता है क्या है। और मैसेज मैं ये देना चाहता हूँ कि यूथ को कि अपनी हेल्थ पे फोकस करें। अगर आपकी हेल्थ अच्छी है तो सब कुछ है। आगे जाके अभी जिस तरह ऑल अराउंड द वर्ल्ड अभी लोगों को डिजीज़ हो रही हैं और ये चीज़ें भी स्टेटस सिंबल बनने वाली है। अगर आपके सर पे पूरे बाल हैं, आपको कोई डिजीज़ नहीं है, आपकी हेल्थ अच्छी है, तो ये चीज़ें भी स्टेटस सिंबल बन जाएंगी। तो अपनी हेल्थ पे फोकस करें। आपके आसपास जितने लोग हैं उनको फिटनेस की तरफ लाएं, हेल्दी एक्टिविटीज़ में लाएं, स्पोर्ट्स में लाएं और यानी हेल्दी लाइफस्टाइल जिएं और ड्रग्स से दूर रहें। और यही कहना चाहता हूँ कि यानी अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करें, पॉजिटिव इमेज रिफ्लेक्ट करें कंट्री का। अच्छा, आपने कहा हेल्दी लाइफस्टाइल होना चाहिए, तो को। अच्छा मुझे बताएं मेंटेन करने के लिए क्या करते हैं, आपकी रूटीन में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं? जी मेरी रूटीन में तो रेसलिंग ट्रेनिंग है, जिम है, फिर उसके बाद हेल्दी डाइट है। तो मैं जंक फूड बिल्कुल भी नहीं खाता, ज़्यादा से ज़्यादा क्लीन डाइट होती है मेरी। और यही है कि यानी मैं जिम में ज़्यादा यानी 2 आवर्स अ डे मेरे होते हैं जिम में। और उसके बाद हमारी ट्रेनिंग इतनी टफ होती है, फिर उसके बाद हमें रिकवरी के लिए डाइट बहुत हैवी रखनी पड़ती है। तो मेरा बहुत हेल्दी लाइफस्टाइल होता है हर चीज़ में। फिर उसके बाद आपकी नींद बहुत ज़रूरी है, आपको 8 घंटे की नींद लाजमी चाहिए ही चाहिए। तो ये सारी चीजें कॉम्बिनेशन है हर चीज का, प्रॉपर डाइट, प्रॉपर ट्रेनिंग, प्रॉपर रेस्ट। ये जो आपने कहा कि लाइफस्टाइल आपका हेल्दी है, लेकिन उसके साथ साथ एक फाइट के बाद रिकवर करने में, अगली फाइट के लिए तैयार होने के लिए कितना टाइम चाहिए होता है अतर? जी बेसिकली ये डिपेंड करता है कि मैच में क्या हुआ है। अगर कोई सीरियस इंजरी हुई है फिर तो ज़रा लॉन्ग ब्रेक लेना पड़ता है। और अगर कोई इस तरह माइनर इंजरीज ही हैं फिर तो 15 दिन में रिकवरी हो जाती है प्रॉपर रेस्ट और प्रॉपर डाइट के थ्रू। तो 15 डेज बहुत होते हैं, इनफ होते हैं एक सिंपल मैच के बाद रिकवरी के लिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।